नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्ण सीख में, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और अनमोल सीखों से प्रेरणा लेते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। बुरा बनो तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। हमारे समाज में अक्सर यह देखा जाता है कि जो लोग सीधे सादे होते हैं, जिनमें दया और सहनशीलता होती है, उन्हें लोग कमजोर समझते हैं। ऐसे लोगों का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, परंतु जब वही व्यक्ति कठोर हो जाता है, अपने हक के लिए खड़ा हो जाता है, तब लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। यह विडंबना है कि अच्छाई को कमजोरी और बुराई को ताकत समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में यही संदेश दिया है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को यही सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर होना पड़ता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी एक आवश्यक गुण है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बुरे इंसान बनना है, बल्कि हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग और दृढ़ रहना है। आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अगर आप सॉफ्ट रहेंगे तो लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप अपनी सीमाएं तय करें और जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय लेने से न हिचकिचाएं। याद रखें, बुरे बनने का मतलब यह नहीं है कि आप नैतिकता छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा करें। इस संदर्भ में हमें यह समझना होगा कि बुरा बनना केवल एक प्रतीकात्मक वाक्य है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हम सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए अपने अधिकारों और जरूरतों की अनदेखी नहीं कर सकते। जब हम अपनी सीमाओं का सम्मान करेंगे, तभी लोग भी हमारा सम्मान करेंगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई आपकी दया का गलत फायदा उठा रहा है, तो अपनी सीमाओं का पालन करें और साहस के साथ खड़े रहें। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक बार कठोर निर्णय लिए, चाहे वह कंस का वध हो या दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध। ये निर्णय इसलिए नहीं थे कि वे क्रूर थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक था। हमें भी अपने जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हमारे आत्मसम्मान पर कोई आघात हो रहा है, तो हमें दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने जीवन में प्राथमिकताओं को समझना होगा। यदि हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन नहीं बनाएंगे, तो लोग हमें हल्के में लेंगे। हमें यह तय करना होगा कि कब और कैसे हमें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करना है। जब हम अपने लक्ष्यों और मूल्यों के प्रति दृढ़ रहेंगे, तभी लोग हमारी इज्जत करेंगे। दोस्तों, हमें यह भी समझना चाहिए कि बुरा बनना का यह मतलब नहीं है कि हम अहंकारी या निरंकुश बने। इसका अर्थ है कि हम अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति सचेत रहें और आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय लेने से न डरें। यह हमें मजबूत और सम्माननीय बनाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें निर्णय लेने पड़ते हैं कि हम किस प्रकार का व्यवहार करें। अगर हम सॉफ्ट और दयालु बनते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग हमारी इस दयालुता का गलत फायदा न उठाएं। हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है, वही सही मायनों में सम्मान का पात्र होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में भी यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब भी हमें लगे कि लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, तो हमें दृढ़ और कठोर होकर खड़ा होना चाहिए। अंत में दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें अपनी सीमाओं और अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और दूसरों से भी यही अपेक्षा करनी चाहिए। जब हम खुद की इज्जत करेंगे, तभी लोग भी हमारी इज्जत करेंगे। इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा करें और सही समय पर सही निर्णय लें। हमारे समाज में यह धारणा बहुत आम है कि दयालु और सहनशील लोग कमजोर होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दयालुता और सहनशीलता को कमजोरी समझना एक बड़ी भूल है। हमें यह समझना होगा कि दयालु होना एक ताकत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने अधिकारों को नजरअंदाज करें। जब हम अपने हक के लिए खड़े होते हैं, तो यह दिखाता है कि हम अपनी दयालुता का भी सम्मान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं जो हमें सिखाते हैं कि सही समय पर कठोर होना कितना जरूरी है। उदाहरण के लिए, जब कृष्ण ने कंस का वध किया, तो यह एक कठोर निर्णय था, लेकिन यह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए आवश्यक था। इसी तरह महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना भी आवश्यक है। यह सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। आज के समय में जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए
कि हमें अपने आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा करनी है। जब हम अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क रहेंगे, तभी लोग हमारी इज्जत करेंगे। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की भलाई के लिए अपनी भलाई का त्याग करना सही नहीं है। हमें अपनी सीमाओं और अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और दूसरों से भी यही अपेक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, हमें यह भी समझना चाहिए कि जब हम अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं, तो यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेने से न डरें। जब हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, तो यह हमें एक सम्माननीय और मजबूत व्यक्ति बनाता है। दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें अपनी सीमाओं और अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और दूसरों से भी यही अपेक्षा करनी चाहिए। जब हम खुद की इज्जत करेंगे, तभी लोग भी हमारी इज्जत करेंगे। इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा करें और सही समय पर सही निर्णय लें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सीख के साथ। जय श्री कृष्ण।